एक ऐसा नाच जो मंदिर की घुंघरुओं से निकला, एक ऐसी कला जिसमें भक्ति भी है और भाव भी है, और एक ऐसी कहानी जो कभी देवियों के चरणों में छुपी थी और आज स्टेज पर चमक रही है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे पवित्र और प्राचीन नृत्य की, भरतनाट्यम की। भरतनाट्यम का इतिहास हजारों साल पुराना है। इसका जिक्र प्राचीन ग्रंथों में भी पाया गया है, जैसे कि नृत्य शास्त्र में। कहते हैं जब दुनिया में अशुभ होने लगा, भगवान ब्रह्मा ने भरत मुनि को नृत्य शास्त्र दिया, ऐसी कला जो शिक्षा भी दे और मान को भी छू ले। इसी से जन्मा भरतनाट्यम, एक ऐसा शास्त्र जो भावा रागा ताला नाट्या का संगम है। भा से भावा, रा से रागा, ता से ताला और ना से नाट्यम। पहले के समय भरतनाट्यम सिर्फ मंदिरों में होता था। इसे परफॉर्म करती थीं देवदासियाँ, वो स्त्री जो अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित करती थी। उनका नृत्य भगवान शिव को अर्पित होता था, जिसे नटराजा, नाच के देवता कहते थे। हर मुद्रा, हर आँख की चाल, हर अंग का कंपन भक्ति का प्रदर्शन होता था। यह नाच सिर्फ कला नहीं, पूजा हुआ करता था। लेकिन समय के साथ देवदासी परंपरा को गलत नजरिए से देखा जाने लगा। ब्रिटिश रूल के दौरान इस नृत्य को अश्लील तक कह दिया गया। लेकिन फिर आई एक नए युग की देवियाँ, रुक्मणी देवी, अरुणदले और बाला सरस्वती, जिन्होंने इसे फिर सम्मान दिया। इसे टेम्पल से निकालकर दुनिया के मंच तक पहुंचाया। भरतनाट्यम की खूबसूरती उसकी ताल, मुद्रा और अभिनय में छुपी होती है। ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला होता है नृत्य। नृत्य का मतलब होता है शुद्ध नृत्य, बिना कहानी के। दूसरा होता है नृत्य। नृत्य का मतलब होता है नृत्य के साथ कहानी दिखाना। और तीसरा और लास्ट आता है क्या? नाट्य। तीसरा और लास्ट आता है नाट्य, एक पूरा डांस ड्रामा। हर पोज एक मुद्रा होती है जिसका एक अलग अर्थ होता है, जैसे हाथ से शंख, फूल या सूर्य बनाना, और आंखों से प्रेम, क्रोध, विरह, हर भक्ति दिखाई जा सकती है। जैसे एक साइलेंट फिल्म लेकिन इमोशन से भरी हुई। आज भरतनाट्यम सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित नहीं, बल्कि दुनिया भर में परफॉर्म किया जा रहा है। युवा कलाकार इसे मॉडर्न स्टोरीज के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। ये कला बदली नहीं है, लेकिन समय के साथ चलना सीख गई है। भरतनाट्यम एक कला है, भक्ति है और विरासत भी। अगली बार जब आप कभी किसी भरतनाट्यम डांसर को देखें, तो सिर्फ उसका डांस नहीं, बल्कि उसकी भक्ति भी देखिएगा, जो उस डांस के पीछे छुपी हुई है भगवान के लिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो ऐसी कलाओं के बारे में जानने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। हम ऐसी और भी नई नई कहानियाँ आपके लिए लाएंगे। कमेंट करके ज़रूर बताना आप किस इंडियन डांस के बारे में और आगे सुनना चाहते हैं। सभी को धन्यवाद। राधे।